सुप्रभात विद्यार्थियों। कंपटीशन रूफ चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग वसंत के साथ साथ भारत की खोज का भी अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को तीसरे पाठ की सिंधु घाटी की सभ्यता बता चुकी थी कि किस प्रकार इसका विकास हुआ है, किस प्रकार इसका अंत हो गया था, आर्यों का आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ। उसके बाद जो है वेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, वेदों का क्या महत्व होता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में उपलब्ध करवा चुकी हूँ। आज हम इसी पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है काफ़ी कोशिश करेंगे कि इस पाठ को हम लोग पूरा कर लें, लेकिन यदि पूरा नहीं हो पाया तो देखते हैं कितना हो पाता है। तो मैं आप लोगों को एक पीपीटी के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करूंगी कि मैं कुछ चीज़ें आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊं। और पीपीटी जो है आप जैसे ही विद्यार्थियों ने बनाकर मुझे भेजी है तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है उन बच्चों ने, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छी पीपीटी बनाई है। तो चलिए सबसे पहले हम आज इस भाग से शुरू करेंगे कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि निरंतरता का यहाँ पर अर्थ क्या है। संस्कृति तो आप सभी जान गए होंगे, हमारे भारतीय संस्कृति की रहन सहन, खान पान, हमारा पहनावा, हमारे लोकगीत, हमारा त्यौहार, क्या क्या भारत में होते हैं, हमारे किन किन धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन सा साहित्य को हम लोग फॉलो करते हैं, कौन कौन से धार्मिक ग्रंथों को हम भारत में मानते हैं। तो उन सब के बारे में ही यहाँ पर बताया जाएगा। वही होती है संस्कृति की निरंतरता का अर्थ है, मतलब कि वो कभी रुकी नहीं, बल्कि वो हमारी संस्कृति क्या हमेशा परवाह मान रही, हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रही, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती गई। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ भी यहाँ पर आने लग गई थी। जिस समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस बुक को लिख रहे हैं उस समय तक हमारे समाज में काफ़ी कुछ बुराइयाँ आ चुकी थी। तो देख लेते हैं हम लोग वो कौन सी बुराई थी। सबसे पहले थी जाति व्यवस्था, इसको हम जानेंगे। जाति व्यवस्था आप लोग भी जानते हो कि जाति पाति में जो भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास रखते हैं, जातियों के नाम पर बहुत झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को मार तक देते हैं। तो जाति व्यवस्था ने इतनी गहरी जड़ें जो है भारत में जमा ली है। और ये जो जाति व्यवस्था है प्राचीन युग में ही हमारे समय में हमारे संस्कृति में आने लग गई थी, जो आज तक भी विद्यमान है। ठीक है, लेकिन जो है और भी हमें याद रखना है कि हमारी भारतीय जातियों के जो लोग थे वो और किन किन जातियों से संपर्क रखते थे। तो जैसे ईरानी, यूनानी, चीनी और मध्य एशिया जैसे लोगों से भारतीय लोगों का क्या था, बहुत ही संपर्क बना हुआ था। इन लोगों से वो बातचीत किया करते थे। दूसरा, संस्कृति क्या होती है, 3 से 4 हजार वर्षों का सांस्कृतिक विकास अभी भी लगभग क्या हो रहा है, चल रहा है। तो आपके यहाँ से इस भाग से केवल 2 ही प्रश्न बनेंगे। प्रश्न उत्तर की पीडीएफ में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा विद्यार्थियों, और आपके जो है वहाँ से ही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की निरंतरता से आप क्या समझते हैं, ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जातियों के लोग भारत का संपर्क जो है किन किन देशों से बना हुआ था, तो ये प्रश्न आपका बनेगा। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे भारत में है। उपनिषदों का सबसे पहले हम देखेंगे जो समय है वो 800 ईसा पूर्व है माना जाता है। उपनिषदों का समय कब है, 800 ईसा पूर्व क्या माना जाता है। उपनिषद क्यों महत्व है, देखिए भारतीय संस्कृति में अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के लोग धर्म में विश्वास करते हैं। धर्म में विश्वास करते समय वो किसी भी वैज्ञानिक का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि देवी माँ ने चमत्कार कर दिया, देवी माँ ने ऐसा कर दिया, तो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं वो भारतीय संस्कृति में काफ़ी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही उपनिषद आते हैं, उपनिषद आने के बाद इस साहित्य में क्या बताया जाता है कि थोड़ा सा इंसान को बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा वैज्ञानिक सोच, तर्क भी रखना चाहिए कि यदि हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक तर्क है कि यदि हम प्रकृति की पूजा करेंगे, प्रकृति को सम्मान देंगे, तो प्रकृति भी हमारा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो हमारे लिए भी एक सहयोगी की तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि उपनिषदों में किस किस को महत्व मिला, जांच पड़ताल की चेतना, अर्थात कि पहले आप किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। यानी कि किसी ने एक पत्थर को पूजना शुरू किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको पूजो, आप उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में यानी कि सत्य की खोज करना उपनिषदों में
बताया गया। उपनिषदों की महत्वपूर्ण बात क्या है? सत्य की खोज करना। और यहाँ पर इन्होंने किस किस बात का विरोध किया? इन्होंने सबसे पहले तो विरोध किया अंधविश्वास का, हठवाद का। हठवाद का अर्थ यहाँ पर क्या है कि किसी चीज़ के लिए जिद पैदा कर लेना। जिद पैदा करना देखो दोनों अर्थों में अच्छा होता है। एक अर्थ में यदि चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की जिद हम करते हैं, अपने हमारे जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है वो यदि पवित्र है तो हट अच्छा होता है। लेकिन यदि हम गलत करते हैं, जैसे यदि कोई हिंदू है उसको हम जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयास करते हैं, ये हम जिद कर लेते हैं, तो जैसे ISI जो है क्या है, हठवाद प्रवृत्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि केवल सत्य की चीज़ों पर विश्वास कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आप बढ़ाव दीजिए। दूसरा उपनिषदों ने किसका दिया? अद्वैत का। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करना, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। ये नहीं कि ये हिंदू है तो मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूं। उस समय तक जो है हमारे समाज में कुछ कुछ धर्मों के लोग जो है पैदा हो रहे थे। जैसे अब तो हमारे समाज में बहुत सारे धर्म हो गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बहुत सारे जो धर्मों के लोग हैं भारत में रहते हैं। उस समय पर जो है बहुत कम धर्म हुआ करते थे और लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता था कि ये तो उस धर्म का है इसलिए हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। उस समय पर ऐसा नहीं होता था। उपनिषदों में अद्वैतवाद पर ही बल दिया है। और इन्होंने किस किस चीज़ का विरोध किया है? जादू टोने का विरोध किया है, बिल्कुल। और सच्चे ज्ञान पर इन्होंने बल दिया है। कर्म कांड पर और पूजा पाठ को इन्होंने क्या बताया है? व्यर्थ बताया है कि आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं मान लो पूरा दिन और फिर घर आकर आप किसी को भी गालियां देने लग जाते हैं, तो ऐसे ज्ञान को ये निरर्थक बताते हैं। उपनिषद में क्या बताया गया है कि आप सत्य पर चले। और उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो, यानी कि हम अज्ञानियों को ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बनेंगे। उपनिषदों का समय कौन सा, कितना महत्वपूर्ण है, उपनिषदों के लिखने का उद्देश्य क्या था, और उपनिषदों से भगवान से क्या प्रार्थना की गई है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। अब आता है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हमें व्यक्तिवादी दर्शन को समझना होगा, लाभ और हानियों को हम बाद में समझेंगे। जैसा कि व्यक्ति से ये आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवादी दर्शन की बात है कि यहाँ पर व्यक्ति पर बल दिया जाएगा, मनुष्य पर बल दिया जाएगा। हमारी संस्कृति जब इस प्रकार से विकास कर रही थी, जब उपनिषदों पर हम लोग ध्यान देने लगे, हम लोग तर्क का प्रयोग करने लगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोग खुद पर ध्यान देने लगे, समाज से वो थोड़ा सा कटने लगे। यानी कि क्या हुआ, ये लोग क्या कहने लगे कि पहले व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, मन स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है, और यदि शरीर स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो तो वो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर सकता है। जैसे मैं इसका उदाहरण आप लोगों को दे सकती हूँ। यदि कोई विद्यार्थी रोज दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जाता है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है कि उसका धीरे धीरे पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और फाइनली उसका जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका स्वच्छ शरीर जो है स्वस्थ होगा तो आपका मन भी उसी तरीके से काम करेगा और आप किसी भी टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के दर्शन के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी भारतीय आर्य, पहले भारतीय लोगों को जो है आर्य ही बोला जाता था। तो भारतीय आर्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय आर्य किस प्रकार से व्यक्तिवादी दर्शन की ओर बढ़े थे। अब इसके लाभ क्या हुए? लाभ तो सब आप लोग समझ ही गए होंगे। जब व्यक्ति ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के जो जीवन रेखा है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हुए कि व्यक्ति ने खुद पर ध्यान देने के कारण जो है वो बीमार कम पड़ने लगा और उसका कार्य जो है वो भी बहुत अच्छे से करने लगा। लेकिन हानियां क्या हो सकती है विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है खुद पर ही ध्यान दे रहा है, उसका समाज की ओर कोई ध्यान नहीं है, तो वो समाज के कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। धीरे धीरे क्या हो गया, लोग जो है केवल खुद के बारे में ही सोचने लगे, दूसरों के बारे में सोचना यहाँ पर लोगों ने बंद कर दिया। जैसे यदि एक विद्यार्थी स्कूल में बैठकर लंच कर रहा है, दूसरा कोई विद्यार्थी गरीब है, उसके वो खाना या लंच लेकर नहीं आया है, तो पहले के विद्यार्थी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे, उसको कभी भूखा नहीं रहने देते थे।
लेकिन चूंकि आज केवल और केवल विद्यार्थी खुद पर ही ध्यान देते हैं या कोई भी व्यक्ति केवल खुद पर ही ध्यान देता है, तो ऐसा बच्चा जो है भूख से ही मर जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हम बच्चों देख सकते हैं। जैसे जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति को या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी उस व्यक्ति को उठाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये क्या है, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ हैं कि वो समाज के कर्तव्यों से क्या हो गया, व्यक्ति विमुख हो गया, कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देने लगा। तो इसके कारण क्या हो गया, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया। पहले व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता था तो वो किसी को भी उठा लेता था। अब जो है जैसे कोई छोटी जाति का बच्चा यदि किसी को कुछ हो जाता है तो उसको जो है बड़ी ऊंची जाति के जो लोग हैं उठाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसके हमारे नुकसान भी हैं। फिर हमारी संस्कृति में किसका विकास होता है, भौतिकवाद का। भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है, कर्म पर ध्यान देना, यानी कि केवल और केवल आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, जो कि गीता में भी बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है, भौतिकवाद का जो साहित्य है, यानी कि भौतिकवाद के बारे में हमें बहुत कम पुस्तकें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप पहले बच्चे जानते होंगे कि पहले के समय में जो है कागज और पेन नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, पेड़ों से जो है, पेड़ों के पत्तों पर जो है लिखा जाता था। पेड़ों यानी उनको बोलते थे हम भोजपत्र या ताड़पत्र, उन्हीं पर शाही से जो है लिखा जाता था। वही कुछ भौतिकवाद के बारे में लिखते हैं। तो भौतिकवाद में जो है आप समझ सकते हैं, जो उपनिषदों में कहा गया है ना, वही सेम टू सेम बातें भौतिकवाद में भी कही गई हैं। तो भौतिकवाद में क्या है, राजनीतिक और आर्थिक संगठन के बारे में कहा गया है। और भौतिकवाद में आप एक बात याद रखना, अभी मैं आप लोगों को एक पीपीटी भी दिखाऊंगी। तो कौटिल्य की रचना, कौटिल्य बोला जाता है हमारे चाणक्य जी को, जो सबसे बड़े हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, सामाजिक गुरु रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके कारण ही राजा बन पाए थे भारत के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि किस पर आधारित है, भौतिकवाद दर्शन पर ही आधारित है। तो आपका प्रश्न बनेगा, जो कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है वो किस पर आधारित है, वो किस पर आधारित है विद्यार्थियों, आप लोग बता सकते हो। राजनीतिक और भौतिकवाद पर वो आधारित है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौटिल्य की प्रमुख रचना बताइए, तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। और सेम टू सेम इन्होंने भी, जैसे उपनिषदों में क्या कहा गया था, वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दिया गया था, यहाँ पर भी वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दिया गया है। कर्म पर बोला गया है कि कठोर कर्म कीजिए। चाणक्य ने जी कर्म के बारे में बहुत कुछ बोला है, ठीक है। तो और इन्होंने जादू टोने और अंधविश्वासों का यहाँ पर खूब सारा विरोध किया है। तो वहाँ उपनिषदों में भी इसका खूब सारा विरोध किया गया था। फिर आते हैं हमारे महाकाव्य। उससे पहले मैं आप लोगों को एक पीपीटी दिखा देती हूँ विद्यार्थियों, ताकि आप लोगों को जो है ये भी अच्छे से कवर हो जाए पीपीटी के भी माध्यम। तो विद्यार्थियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पिछली भी एक मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले लेसन जो आज मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया है उससे संबंधित ये पीपीटी है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अछूतों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। और छुआछूत से संबंधित आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारा कार्य किया है, ठीक है। तो बात आती है फिर उपनिषदों की। उपनिषदों को ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो है उपनिषदों में सच्चे ज्ञान के पर बल दिया गया है यहाँ पर उपनिषदों में। और कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। और इनकी मुख्य प्रार्थना क्या है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो यहाँ पर ऋषि मुनि कुछ दिखाए गए हैं। तीसरे में व्यक्तिवादी दर्शन के मैंने बताया आपको लाभ और हानियाँ। तो उपनिषदों में भी बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की प्रगति के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, तभी ही क्या होगा, वो व्यक्ति प्रगति कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ उस पर आत्म संयम पर भी यहाँ पर बल दिया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन यदि वो उस खाने की आदत को कंट्रोल ना करे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं संयम करना विद्यार्थियों। और जैसे किसी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो वो स्कूल में भी नहीं जा रहा या फिर वो ऑनलाइन कक्षा भी नहीं कर रहा, तो वहाँ पर भी क्या होता है, खुद के संयम की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उपनिषदों में व्यक्तिवादी दर्शन में ये बात बोली गई है। आत्म संयम पर बहुत सारी चीज़ें जो है बोली गई हैं, जैसे मूर्खों से कभी तर्क मत कीजिए, क्योंकि पहले वे आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपकी धुलाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कौटिल्य जी ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं।
मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण संयम में रहने का सार ही क्या है? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी जी ने भी बोला था। फिर हमने देखा था भौतिकवाद। भौतिकवाद पर ये पुस्तक है अर्थशास्त्र कौटिल्य जी की, यानी कि चाणक्य जी का आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भौतिकवाद से संबंधित, और यहाँ पर कर्म करने पर ज़्यादा बल दिया गया है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ये बुक लिखी गई है। ये कुछ आपको ताड़पत्र नज़र आ रहे होंगे। इन ताड़पत्रों पर भौतिकवाद के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। अब हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। कि हमारे यहाँ पर महाकाव्य, इतिहास, परंपरा तो और मिथक क्या क्या है। देखिए, परंपरा और मिथक बता देती हूँ। मिथक होता है मतलब केवल वो बातें चली आ रही हैं, हमें नहीं पता कि वो बातें सत्य हैं या नहीं हैं, उनका कोई लिखित नहीं मिलता। जैसे राम और सीता के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी घटनाएं क्या उनका रामायण में वर्णन है, एक महाकाव्य हमें उपलब्ध होता है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमने केवल सुनी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी जो है हमें लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत बड़े सत्यवादी थे, लेकिन कोई लिखित प्रमाण उनका हमें प्राप्त नहीं होता है, तो वो होते हैं मिथक। अब हम महाकाव्य, आप लोगों को विद्यार्थियों महाकाव्य, भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, यहाँ से ये प्रश्न भी बनेगा, रामायण और महाभारत, ये दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। रामायण और महाभारत 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब महाकाव्य किसको बोलते हैं हम लोग? देखिए, महाकाव्य में क्या होता है कि पूरे जीवन के बारे में दिखाया जाए, पूरा जैसे होता है केवल जीवन का एक अंश नहीं दिखाया जाएगा। जैसे किसी राजा के बारे में केवल राजा के बारे में ही नहीं दिखाएगा, राजा के राजनीति, राजा का शासन, राजा के शासन में लोग कैसे थे, राजा के शासन में किस प्रकार से जो है लोगों को रोजगार मिलता था, तो वो सब चीज़ें, वो सब बातें वहाँ पर दिखाई जाती है, उसको बोला जाता है महाकाव्य। तो रामायण और महाभारत में भी क्या हुआ है, राम जी के समय के और राम जी के बाद में किस प्रकार से आर्य वंश जो है आगे बढ़ता है, रघुवंश जो आगे बढ़ता है, ये सारी बातें जो हैं महाकाव्य में दिखाई गई, इसलिए उसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोगों को एक प्रश्न बनेगा, भारत के प्रमुख महाकाव्य तो हो गया रामायण और महाभारत, ठीक है। उसके बाद से इन ग्रंथों से भारतीयों के किन रहस्यों के बारे में पता चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपने जब भी रामायण महाभारत देखा होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारत जो है अनेक रूपों में विभाजित था। भारत में ऊंच नीच, जाति पाति सब के बारे में यहाँ पर वर्णन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे महाकाव्य में बहुत सारे राजाओं की जो क्या बताई गई है, वीर गाथा बताई गई है कि किस प्रकार के हमारे राजा होते थे, ठीक है, किस प्रकार के। फिर आता है हमारा एक प्राचीन ग्रंथ, इसी पाठ में हमारा एक आता है कि प्राचीन इतिहास का ग्रंथ कौन सा है। तो प्राचीन इतिहास का ग्रंथ है हमारा कलहण की राजतरंगिणी, जो हमारे इतिहास के बारे में बताता है। ये आप देख सकते हैं, पुस्तक का मैंने पिक्चर लिया है, राजतरंगिणी कलहण ने लिखी थी ये राजतरंगिणी। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के साहित्य के बारे में है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, कलहण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। ये कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत सारी इसमें कहानियाँ मिलती हैं। फिर आता है महाभारत। महाभारत के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी देखा भी होगा। महाभारत को जो है रामायण से भी ज़्यादा बड़ा ग्रंथ माना जाता है। विश्व में प्रसिद्ध रचना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इस रचना को प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्राचीन भारत की सारी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का सभी का पूरा ब्यौरा मिलता है। और यहाँ पर ही महाभारत में ही ये बताया गया है कि भारत का प्राचीन नाम क्या होता था, आर्यावर्त होता था, आर्यावर्त। तो ये आप बच्चों को ध्यान रखना है कि भारत का जो पुराना नाम था वो क्या था, आर्यावर्त था, यानी कि आर्यों में श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो यानी कि भारत क्या था, श्रेष्ठ, यानी कि आर्यों का देश था। तो यहाँ पर जो है बताया। दूसरा, महाभारत में ये बताया गया है कि महाभारत जो है, महाभारत के समय में हमारे भारत की जो सीमाएं थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताया कि भारत की जो सीमा है वो पश्चिम में हमारी कहाँ तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। और आप लोगों ने गांधारी जी को देख रहे होंगे आप यहाँ पिक्चर में, जिन्होंने आंखों पर पट्टियाँ लगा रखी है, तो गांधारी जी कहाँ की थी, अफगानिस्तान की थी। तो यानी आप सभी जान सकते हैं
कि भारत की जो सीमा है उस समय तक काबुल अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि भारत इतना ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों पर उस समय पर हुआ करता था। ठीक है, और उस समय भी भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली, उसको हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से जो है 2-3 ही प्रश्न बनेंगे। दूसरा है कि महाभारत में किन किन बातों के बारे में बताया गया है, कि महाभारत में क्या क्या बातों पर जोर दिया गया है। तो इससे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले शिक्षा मिलती है कि दूसरों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य ना हो। यानी कि यदि आप, जैसे आपका किसी ने इंसल्ट किया और आपको बहुत बुरा लगा, तो आप भी यदि उसका इंसल्ट करेंगे बराबर में, तो आपने क्या सीखा, तो आप पहले खुद दूसरों का सम्मान करें। और आपकी इंसल्ट क्यों हुई, क्योंकि आप खुद ही दूसरों की इंसल्ट करते रहते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले खुद आप किसी का सम्मान करना सीखें, तभी आपको बदले में सम्मान मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर हमने देखा कि महाभारत के दौरान में जो है आपने सुदामा और श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि अमीरी गरीबी का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीरी गरीबी भुलाकर ही क्या करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। धर्म को यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है महाभारत में, और यहाँ पर आत्म संयम पर जो है बहुत ही बल दिया गया है। और क्या बोला गया है कि धन के पीछे भागने वालों के लिए रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मर जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, महाभारत से ही हम जो आप लोगों ने भगवत गीता सुना होगा, भगवत गीता का पाठ भी क्या होता है, हमारे घरों में आज भी होता है। और आप बच्चे जो हैं, बहुत सारे टीचर्स के माध्यम से जो है आप लोगों ने सुना होगा कि जो है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये जो पंक्ति है हम लोगों ने कहाँ से ली है, श्रीमद् भगवत गीता से ही ली है। और श्रीमद् भगवत गीता किसका अंश है, महाभारत का ही एक अंश है। एक छोटा सा 10वां हिस्सा हम बोल सकते हैं। महाभारत में से दशम स्कंद बोलते हैं, और ये जो दशम स्कंद है तो यही क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है। चलिए, अब यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे, श्री कृष्ण जी जो है रण क्षेत्र में, यहाँ पर जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तो श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को यहाँ पर गीता का ज्ञान देते हैं। और गीता का ज्ञान में ही यहाँ पर ये पुस्तक आप देख सकते हैं, बहुत घरों में आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। भगवत गीता किसका है, महाभारत का एक अंश है, और लगभग इसमें क्या है 700 श्लोक का एक छोटा सा अंश है ये। इसकी रचना बौद्धकाल से पहले हुई थी, तब से लेकर इसकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। और इसमें क्या क्या दिया गया है कि संकट काल में व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक संकट के समय मनुष्य को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद होता है उसी को बोला जाता है श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को किस प्रकार का ज्ञान देते हैं। गीता में कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इस सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाय को लोगों के लिए मान्य हुई। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि गीता का ज्ञान केवल हिंदू लोग ही ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने बोला है कि भगवान जो है, यानी कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, कि सभी रास्ते क्या है, भगवान तक ही जाते हैं। तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही हुई, ऐसा नहीं कि केवल वो हिंदुओं के लिए हुए। तो सार्वभौमिकता का अर्थ हुआ यहाँ पर कि सभी संप्रदायों के लिए ये गीता का ज्ञान जो है मान्य है, यानी गीता की पुस्तक को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आगे जो है मैं आप लोगों को इस प्रकार के जो है ये हम आगे पाठ पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। तीसरी वीडियो में हमारा पाठ जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो और पीपीटी दोनों ही अच्छी लगी होंगी विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का आनंद जो है सभी विद्यार्थी प्राप्त कर सकें। और क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी पेमेंट इस चैनल से आप लोगों से नहीं ली जाती। बहुत सारे चैनल्स पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ अंश जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे लेसन्स उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों इसका लाभ मिल सके, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दिया करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। अगली वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और अगली वीडियो में हम ये तीसरा पार्ट समाप्त कर लेंगे। और क्वेश्चन आंसर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।